सो वो टॉकिंग अबाउट सेकंड मैरिज, हमारे यहाँ किस नज़र से देखा जाता है डॉक्टर साहब दूसरी शादी को? हमारे यहाँ मतलब पर्सपेक्टिव है, मर्द किस नज़र से देखता है और औरत किस नज़र से देखती है। ओके ओके, लेट्स फाइंड आउट। डिस्क्लेमर। और थर्ड पर्सपेक्टिव है, दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं। देखिए देखिए, डिस्क्लेमर है, मेरा डिस्क्लेमर है, बाकी किसी का नहीं। कभी अगर आपके जहन में मुझे वायरल करने की कोई बात है, ये चारों लोग अपनी अपनी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, इनको मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर मैं मर्द के पर्सपेक्टिव से बात करूं, बहैसियत एक माहिर नफ्सियात, तो बहुत सारी ख्वाहिशों का इलाज ज़हनी होना चाहिए, शादी नहीं। तो बहुत सारी आपने ख्वाहिशें कहा, ख्वाहिशें? ख्वाहिशें का है, मैं जानबूझ के। हाँ, आई जस्ट वांट टू नो। क्या कहा इन्होंने एकदम से? मैंने जानबूझ के कहा ये, क्योंकि हमारे ख्वाहिश हमारा कौमी खेल है। एग्जैक्टली। आज सर नेशनल स्पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ओलंपिक्स में ख्वाहिश का मुकाबला होता, एक आदमी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई और मेडल का मेडल होता ना, वो भी हम लोग ले लेते। सबसे दूर थ्रो हमारी जाती। हाँ, और खुजली के मुकाबले में हम सबसे पहले नंबर पे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है। ओके चलो जी, हमें तो एक्सपीरियंस है, इनको नहीं होगा। हमें तो है, हमें तो बहुत लोगों ने नहाते धोते रहो तो जरूरत ना पड़े ना। जी बहुत नहाए, हम बहुत नहाए जी। देखिए क्योंकि हमारे सेंटर में इस तरह के बहुत सारे, बदकिस्मती से इस दौर में भी इस तरह के केस आते हैं कि जिसमें ये बिगड़ा हुआ था तो शादी कर दी, नशई था तो शादी कर दी, मुजरिम था तो शादी कर दी, जहनी तौर के ऊपर जो है वो माजूर था, शादी कर दी। यानी ये समझते हैं कि ये शादी हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। ये क्या फजूल बात है कि जहनी तौर पे अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास आप जाएं, आप उसकी शादी उठा के करवा देते हैं। काम नहीं कर रहा, शादी करवा दो। काम नो, पहले काम करने दो। खुद वो ऐसी बात करते हैं कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा तो फिर कहाँ वो और नहीं की तो शादी करा दो। हाँ नहीं थी तो कुछ नहीं था ना, नहीं, बीवी अगर आएगी। नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो वो ही होता है, वो नहीं करता। जिसने नहीं करनी ना, उसकी 10 शादियां भी करा दो, वो नहीं करेगा। दूसरा कुछ अच्छा, खवातीन के अगर पर्सपेक्टिव में अगर हम पहले बड़ी उम्र की खवातीन से शुरू करें तो उनको ही पता नहीं ये कहाँ की ख्वाहिश है कि जब तक वो एक चांद सा पोता नहीं देख लेंगी तो शायद वो दुनिया से जाना मुश्किल होगा, या शायद कोई आगे के मराइल आसान नहीं होंगे। खुद ने तो अपना चांद सा पोता बच्चा पैदा किया है, यानी अगर आप इतनी चांद सा पोता था तो आपका जो साहबजादा है वो तो कोई इतना चांद नहीं है, वो तो नजर भी आ रहा है। आप लोग सुबह सुबह इतने पुरतशद्दुद क्यों हो रहे हैं? नॉर्मल बात आप टॉपिक ऐसा क्यों लाए? अंदर से निकल रहा है। चांद सा पोता अब नहीं है, चांद सा पोता अब चांद सी पोती होनी। वी एक्सेप्ट। हाँ, नाउ वी एक्सेप्ट। अब अंदाजा करें ना, ये जुमला बताते खुद ये बता रहा है कि किस मुश्किल से एक्सेप्ट करने की कोशिश। What's the difference पोता और पोती? कोई डिफरेंस नहीं। मेरी 2 पोतियां, आई डोंट वांट टू हैव अ पोता। एक मुसीबत करेगा, चीजें तो ये आपका ताल्लुक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये दादा दादी का ताल्लुक नहीं है, ये पोता हो या पोती हो, मैं समझ ही नहीं पाता। पोतियां, मेरा मिसेस खान का जुमला सुने, एक मुसीबत करेगा, बड़ा होगा, बीवी आएगी, जायदाद को बांटेगा। सीरियसली अब आपको घर से निकालेगा, दादा दादी को निकालेगा, ओल्ड एज होम्स में अब डालेगा, या फिर बुरा सलूक होगा। आपको नहीं ऐसा नहीं है। एक कमरे में बंद होगा, खांसी आ रही है, दादी दादा को मत जाना। मिसेस खान, मैंने ओल्ड होम्स के बहुत शोज किए हैं, बेटियों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन मिसेस ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मर्द ही करते हैं। नहीं करती वो, नहीं 5 to 10%। अच्छा, परसेंटेज लड़की पर ही आता है। पहली बीवी, इसका भी ब्लेम के घर से निकाल दिया, दूर कर दिया, इसका भी ब्लेम बीवी पर ही आता है, कभी आदमी के ऊपर नहीं आता। सो जो डॉक्टर साहब ने बीवी तो सिखाती है करने के लिए, शौहर क्यों करेगा, बाप बेटा क्यों करेगा? नहीं मैं बीवी का प्रेशर होता है उधर। देखिए मल्टीपल रीजन है, कभी ये रीजन भी हो सकता है, कभी उस आदमी का अपना रीजन भी हो सकता है। नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा बेटे प्लीज अपना ही शो समझो। नहीं मैं उधर जाके आप लोगों से सवाल करूंगा। हट जाओ तुम, हट जाओ, हम लोग बिल्कुल हट जाओ, ऐसी बात नहीं। साहिल लेफ्ट द शो। यस आप लोग बातें करें, आपस में बातें करें, प्लीज बातें करें। भाई देखिए मैं तो कहती हूँ मल्टीपल रीजंस होते हैं। कभी कभी बीवियां, मैं ऑडियंस हूँ आपकी आज। साहिर, हाँ हमारी ऑडियंस, कभी कभी बीवियां भी प्रेशराइज करती हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, और कभी कभी आदमी खुद कहता है कि नहीं मैं जो है अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख सकता, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो दोनों तरफ से होता है, रीजन दोनों तरफ से आ सकता है। ज्यादातर किसी Here is my question, nobody is listening to me. हेलो सवाल है, ऑडियंस का सवाल है, सवाल तो सुन लो। ज्यादातर ये पहले बताओ, छोड़ो बीवी को, छोड़ो माँ को, सभी को छोड़ो। अभी एक सवाल है ऑडियंस का। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। आई एम गोना आस्क यू, कैन आई आस्क यू मिसेस खान? यस श्योर।
आपके अंदर ये इतना प्यार लोगों के लिए भरा कैसे है? लोगों के लिए प्यार, प्यार तो बहुत है। प्यार इतना है कि जब मैं किसी को रोड पर देखती हूँ और मांगते हुए देखती हूँ, या देखती हूँ कि बाइक पर 4-4 बच्चे जाते, मैं उसी वक्त उठा के कहती हूँ या अल्लाह इनको छोटी सी गाड़ी दे दे, इनकी निजात इस स्कूटर बाइक से किसी दिन आपकी ले जाएगा वो नहीं, गाड़ी। ये दुआ नहीं करती कि अल्लाह इनको समझ देते कि 4 बच्चे ना पैदा करें। ये वाली करनी चाहिए ना कि भाई, अगर अल्लाह के बंदे 4 बच्चे हो गए, आइंदा 2 20 पहियों साल में 4 में, पैदा नहीं करें। आइंदा 20 साल में हमारी पॉपुलेशन दुगनी जो हो जाएगी, इसके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए दूसरा। आप दुआ चेंज करें। बिल्कुल सही कह रही है। आप अक्ल और समझ की दुआ हमारे करें। लॉस चेंज होने चाहिए। हमारे कि laws दो तो दो दूसरी बच्चों शादी से के बाद ज्यादा और नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। तीसरा बच्चा होगा तो उसके ऊपर टैक्स। यही बात मैं कुछ अरसे पहले सोची थी। मिसेस खान, आप क्या जबरदस्त थॉट्स हैं आपके। अगर होना सोचें, चाहिए। अगर सोचें आप मिसेस खान हमारे मुल्क की वजीर आजम होती, बहुत सुबह- कुछ करती। सारे ये आदमी जो- अरे ये मैं जो- तो ये जो मुझे बात रिक्शा- तो करने दें। बाइक वाले यूं जिगजैग जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देती। ये जो पुलिस वाले कोने में खड़े होते हैं, चालान होता है तो पैसे लेने आ जाते हैं, उनको ठीक कर देती। आपको पता है, मैं तारिक रोड वगैरह कहीं जाती हूँ, अब रोड्स पर कुर्सियां पड़ी होती हैं प्लास्टिक की। अब तो मेरी टांग टूट गई, मैं ठुड्डे मार के वो रोड पर कर देती थी। मैंने कहा ये हमारी चलने की जगह है, इधर रोड पे ये कुर्सियां और टेबलें हटाओ। ऑनेस्टली, और सब मुझे देख रहे होते हैं, ये औरत को तो देखो कितनी पागल है। हमारा पूरा जो रेस्टोरेंट का सत्यानाश कर दिया। आप सारे माशरे को सही कर रही हैं। ठरकी मर्दों के लिए क्या चीज है आपके पास? ठरकी मर्दों के लिए ये चीज है कि क्यों ठरकपन हो रहा है, जरा बताओ तो सही, उसका भी इलाज कर देंगे। बताओ पहले टांग का तो इलाज कर लें, फिर दूसरों का इलाज कीजिए। इसका अच्छा, वैसे अपनी टांग, अगर मिसेस खान वजीर आजम होती ना, सुबह 7 बजे सबकी क्लास होती पूरी कौम की। अटेंडेंस बाय 8 o'clock एवरीबॉडी शुड बी इन द ऑफिस। आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जाएंगे तो आप साइन करके जाएंगे। आदमी जो सिगरेट पीने जा रहा है, जो गुटखा खाने जा रहा है, जो पान खाने जा रहा है, बाथरूम के बहाने जा रहा है, वो नमाज के बहाने जा रहा है, खाने के बहाने जा रहा है, औरत बैठी हुई है सीट पर, मर्द देखो तो 10 चक्कर लगा रहा है, उनके ऊपर सख्ती होती। उनके ऊपर एक बंदा रखती कि भाई देखो ये आदमी कितनी दफा एक बंदा उन पे रखती। हाँ, कि देखे, वॉच करे। और जब बाहर जाए ऑफिस से तो ही शुड साइन द रजिस्टर। दे शुड बी अ लेकिन आप जो रजिस्टर बात करिए ना, दैट्स वेरी नाइसली पुट टुगेदर। अगर देखा जाए इन अ साइकोलॉजिकल वे एज वेल, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी अगर सब अपने अंदर ले आए, इवन इन शादी, फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज एज वेल, तो मतलब सेकंड तक तो नौबत ही ना आए। नहीं, सेकंड मैरिज के मैं फेवर में हूँ। फर्स्ट तक भी अगर अकाउंटेबिलिटी बंदा भी रखे, बंदी भी रखे, और किसी के फेवर में इसलिए नहीं कि हर आदमी उठ के सेकंड मैरिज कर ले, जिसके पास है भी या नहीं। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, उनकी बीवियों को दिल बड़ा रखना चाहिए कि भाई अगर वो शादी करके दूसरी घर में उसको रख रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके माशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी इट्स गुड। यू नो, बजाय इसके कि वो औरत भटकती फिरे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन बीवी बोलती है मेरा मियाँ ही क्यों ये काम करे, इतने मियाँ तो और दूसरे के पड़े हुए हैं। तो हर एक मियाँ के लिए नहीं कहा, हर एक मियाँ के लिए तो है। Those who can afford, those who can afford. You're right. If they do second marriage, but I don't mind. एक possessiveness भी तो एक first wife। और जो लोग कहते हैं दूसरी शादी मिसेस खान करे, कमाने वाली हो, मेरे घर को सपोर्ट करे, मेरे बच्चों, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या आप इसलिए वो करेंगी? क्या वो इतनी बेवकूफ है, पागल है? आप भी डॉक्टर साहब, आप भी माइंड साइंसेस से हैं, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं। मुझे लगता है शादी से पहले बहुत सारी चीजें मैं आखिरी हमला नहीं करके बैठा हूं, मैं भी माइंड साइंसेस से हूं। अच्छा, लेकिन मैं जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ ना, वो आपकी बीवी की साइकोलॉजिकल हेल्थ जितनी अफेक्ट होती है वो तो होती है। शादी के बाद व्हाट मैटर्स इज द फैमिली। फैमिली में बच्चे आते हैं, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं, ये केसेस आप लोगों ने देखे कोई डिस्टर्ब नहीं होते अगर औरत वाइज हो। माय फादर हैड टू एक ब्रेक लेनी है मुझे। और मेरी माँ पहले बच्चों को प्यार करती थी ज्यादा। तकिए का इस्तेमाल